हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिकी डोज। आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट ऑफ द सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ओके गाइस, तो अब तक हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। सीमेंट, एग्रीगेट, मिक्सचर्स हमने देख लिया। अभी हम देखेंगे कंक्रीट बनाते कैसे हैं, कंक्रीट की क्या मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, कंक्रीट कैसे बनता है। कंक्रीट में हम सीमेंट लेते हैं प्लस सैंड लेते हैं प्लस स्टोन्स लेते हैं। मतलब सैंड मतलब फाइन एग्रीगेट हो गया, स्टोन्स हो गया कोर्स एग्रीगेट, प्लस हम लोग वाटर लेते हैं, प्लस हम लोग एडमिक्सचर लेते हैं। एडमिक्सचर ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के हम मिक्स करते हैं अच्छे से, और इस प्रोसेस से हम कंक्रीट बनाते हैं। फिर कंक्रीट को हम जहाँ पे कास्ट करना होता है वहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में हम ये इंग्रेडिएंट्स को मिलाना, मिक्सिंग करना, ट्रांसपोर्टिंग करना, प्लेसिंग करना, कॉम्पैक्टिंग करना, क्यूरिंग करना और फिनिशिंग करना, ये 7 जो काम है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में हम देखेंगे। तो फर्स्ट काम है बैचिंग। बैचिंग करते हैं सबसे पहले। बैचिंग मतलब हम लोगों को ये इंग्रेडिएंट्स का एग्जैक्ट प्रोपोर्शन लेना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, कंक्रीट की एक मिक्स डिज़ाइन की जाती है। कंक्रीट की एक मिक्स डिज़ाइन एक इंजीनियर क्या करता है, इंजीनियर सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर हैंड रिटन एक मिक्स डिज़ाइन बनाता है। मिक्स डिज़ाइन बेस्ड ऑन उसको कितना स्ट्रेंथ चाहिए, कंक्रीट का स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी के हिसाब से वो मिक्स डिज़ाइन बनाता है। मिक्स डिज़ाइन से हमें एक रेशियो मिल जाता है। ऐसे फॉर एग्जांपल M20 का अगर कंक्रीट होगा तो एक रेशियो मिल जाएगा 1:1.5:3। ऐसे ही हर M30 होता है, M35 होता है, M40 होता है। तो हर मिक्स डिज़ाइन का हमें अलग अलग रेशियो मिलेगा। तो M20 का फॉर एग्जांपल रेशियो 1:1.5:3 है। तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है हमें कि वन पार्ट ऑफ सीमेंट 1.5 parts of sand and 3 parts of stones। ठीक है, तो हमें ये बताता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट को कितना पार्ट में हमें लेना है, कितना पार्ट में हमें रेशियो करना है, ताकि हम कंक्रीट में बना सकें। तो ये रेशियो हम साइट इंजीनियर को जब देते हैं, साइट में ये रेशियो पता चलता है, तो हम क्या करेंगे, बैचिंग करेंगे। बैचिंग में क्या करेंगे, बैचिंग में साइट में हम लोग कंक्रीट की क्वांटिटी लेंगे, कंक्रीट की वेट से लेंगे, फिर सैंड की क्वांटिटी लेंगे और स्टोन्स की क्वांटिटी लेंगे। कंक्रीट, सैंड और स्टोन्स की क्वांटिटी लेंगे। तो ये क्वांटिटी बैचिंग में करेंगे, फिर इनको मिक्स करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर प्लेसिंग करेंगे, कॉम्पैक्टिंग करेंगे, क्यूरिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। तो ये सारे रोल्स अभी हम देखेंगे, ये सारे जो प्रोसेसेस है अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बैचिंग। बैचिंग क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। तो Batching is the weighing of ingredients for preparation of concrete. Weighing of ingredients for preparation of concrete is called batching. जो weighing करते हैं हम लोग, sand कितना होगा, then stones कितना होगा, and cement कितना होगा, इसका जो हम लोग वेट लेते हैं उसी को हम लोग बैचिंग बोलते हैं। तो ये बैचिंग हमें बैच बाय बैच हमें बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिक्स डिज़ाइन से एक हमें फिक्स्ड रेशियो मिल जाता है, उस रेशियो के हिसाब से हम बैचिंग करते हैं। तो ये बैचिंग करने के 2 प्रोसेसेस है, एक है वेट बैचिंग, एक है वॉल्यूम बैचिंग। जो ये वॉल्यूम बैचिंग है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, वो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर इंजीनियर के एडवाइस से हम लोग को स्मॉल माइनर वर्क्स में वॉल्यूम बैचिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेजर वर्क्स में हमें हमेशा वेट बैचिंग ही यूज़ करना होता है। और आईएस कोड के हिसाब से भी हमें वेट बैचिंग ही करना पड़ता है। तो हम अभी देखते हैं बैचिंग क्या होता है, वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग में क्यों हम लोग वॉल्यूम बैचिंग को अवॉइड करते हैं, वो अभी हम देखेंगे। जो बैचिंग है उसमें एग्रीगेट्स, सीमेंट और वाटर शुड बी मेजर्ड विद एन एक्यूरेसी ऑफ ±3% पर बैच क्वांटिटी। तो हमें अगर हम 100 ग्राम का बैच लेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बस एग्जाम्पल है, 100 ग्राम का बैच लेंगे तो ये 97 ग्राम तक एरर जा सकता है, या फिर 103 ग्राम तक हम लोग ले सकते हैं। इतना ही एरर हमें अलाउड है, परमिसिबल है, इससे ज़्यादा एरर नहीं है। ऐसा नहीं हो कि 100 ग्राम लेने बोला तो हम 120 ग्राम ले लिया, उससे क्या होगा, मिक्स डिज़ाइन इफेक्ट होगा। मिक्स डिज़ाइन इफेक्ट होगा तो स्ट्रेंथ इफेक्ट होगा,
पूरा कंक्रीट का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा या फिर ज़्यादा हो जाएगा, जितना हमें चाहिए उससे डिविएशन होगा। इसलिए हमें क्या करना है, ±3% बैच क्वांटिटी लेना है। और एडमिक्सचर्स जो कि बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है, 0.2%, 0.1%, पिछले वीडियो में हमने देखा था एडमिक्सचर्स बहुत कम क्वांटिटी में डाला जाता है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होनी चाहिए, 5% एक्यूरेसी होनी चाहिए। सिंस उसकी क्वांटिटी कम है सो एक्यूरेसी और ज़्यादा होनी चाहिए। एंड सीमेंट इज़ ऑलवेज मेजर्ड बाय वेट। सीमेंट को हम लोग हमेशा वेट से लेंगे। 50 kg का जो बैग होता है, 50 kg का एक सीमेंट का बैग होता है, उससे हम लोग वेट करके निकालेंगे कि कितना बैग सीमेंट ज़रूरत है एक कंस्ट्रक्शन में, वो भी मिक्स डिज़ाइन हमें बता देगा। फिर वाटर शुड बी मेजर्ड इन kg और लीटर्स एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी, वही उसी वाटर को हम kg या फिर लीटर्स में लेंगे। अब पॉइंट ये है कि वॉल्यूम बैचिंग को हम क्यों अवॉइड करते हैं। जो सैंड होता है उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसमें बल्किंग हो जाती है। बल्किंग होने के कारण जो वेट सैंड और जो ड्राई सैंड है, दोनों की वेट अलग अलग होती है। जो वेट सैंड है वो हमें एक आर्टिफिशियल वेट बताती है, जो उसकी एक्चुअल वेट नहीं है, उसमें बल्किंग हो रखी है। तो जब वो ड्राई हो जाएगा देन उसकी एक्चुअल वेट हमें पता चलेगी। तो हमें तो साइट में इसमें इसको लेकर डिस्क्रिपेंसी होगी कि सैंड हम लोगों ने कितना लिया। अगर बल्किंग 20% होगा, अगर 20% सैंड बल्किंग होगा और हमें 0.4 kg सैंड चाहिए, अगर हमें 0.4 kg मिक्स डिज़ाइन से सैंड चाहिए और बल्किंग हो रखी है 20%, तो हमें 0.4 का इंटू 1.2 करके जितना वैल्यू आता है उतना सैंड हमें अलग करके रखना पड़ेगा। तो ये लेबर्स के लिए या फिर जो वर्कर्स है साइट में, उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाता है इतना कैलकुलेशन करना। और वो क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, अगर 0.4 kg सैंड चाहिए तो वो 0.4 kg ही ले लेते हैं। उससे क्या होता है, सैंड का रेशियो जो 1.5 था वो M20 के लिए 1:1.5:3 है। तो इसमें ये रेशियो में सैंड कम पड़ जाता है, ये 1.4 हो जाता है या 1.3 हो जाता है। उससे क्या होता है, स्ट्रेंथ इफेक्ट होता है कंक्रीट का, मिक्स डिज़ाइन फेल होता है। जो मिक्स डिज़ाइन में जितना स्ट्रेंथ चाहिए उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर वॉल्यूम बैचिंग करेंगे तो बल्किंग करेक्शन अप्लाई करना होगा। तो इतना झमेला क्यों करना, हम लोग इसको करेंगे ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वेट बैचिंग करेंगे। और वॉल्यूम बैचिंग अगर माइनर वर्क्स होगा तो ही हम वॉल्यूम बैचिंग करेंगे, ठीक है। फिर अगला देखते हैं हम क्या है। ये है एक बैचिंग प्लांट की फ़ोटो। यहाँ पे अलग अलग जो ये साइलोज बने हुए हैं, अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी होती है। सैंड रखी होती है, एक में सीमेंट रखा होता है, एक में स्टोन्स रखे होते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट रखा होता है। तो उनसे कंप्यूटराइज्ड तरीके से हम लोग बैचिंग करते हैं। जो ये बने होते हैं, च्यूट्स बने होते हैं, उससे ये सैंड और कोर्स एग्रीगेट दोनों अलग अलग पाइपलाइंस से आते हैं, आके बैचिंग होता है। कंप्यूटर में वो मिक्स डिज़ाइन का रेशियो डाल देते हैं, कंप्यूटर उस हिसाब से बैच करता है। बैच करके एक बैच में हमें कंक्रीट बना के देता है। तो यही हो गया बैचिंग। बैचिंग का नेक्स्ट प्रोसेस है मिक्सिंग। बैचिंग हो गया, हमें कितना क्वांटिटी का कौन सा लेना है ये हमें पता चल गया। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है मिक्सिंग। तो अभी देखते हैं मिक्सिंग क्या होता है। मिक्सिंग तो नाम से ही पता चल गया कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ होमोजीनस यूनिफॉर्म कलर एंड कंसिस्टेंट कंक्रीट ऑफ डिजायरेबल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मिक्सिंग। मिक्सिंग में क्या करते हैं, ये जो बैच कर लिया, सारे बैच्ड इंग्रेडिएंट्स को क्या करना है, मिक्स करना है। और IS 456 जो IS कोड है उसके हिसाब से मिक्सिंग टाइम 2 मिनट्स होनी चाहिए। मिक्सिंग टाइम शुड बी 2 मिनट्स एंड जनरली कंक्रीट मिक्सचर इज अलाउड टू रिवॉल्व 20 टाइम्स। मतलब 20 टाइम्स 2 मिनट्स में, मतलब RPM कितना हो गया, 20/2 10 RPM, 10 रोटेशंस पर मिनट। 10 रोटेशंस पर मिनट में अगर हम कंक्रीट मिक्सर को घुमाएंगे तो कंक्रीट की मिक्सिंग हो जाती है। और हैंड मिक्सिंग टाइम शुड नॉट एक्सीड 3 मिनट्स। कभी कभी स्मॉल कंस्ट्रक्शन जो वर्क होते हैं उसमें लेबर्स क्या करते हैं, हाथ से कंक्रीट को मिक्स करते हैं। आपने देखा होगा नियर बाय कंस्ट्रक्शन साइट्स में हाथ से मिक्सिंग की जाती है। बहुत इंडिया में आजकल बहुत हाथ से मिक्सिंग की जाती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में, बिग बिल्डिंग्स, बिग ब्रिजेस में हाथ से नहीं की जाती, बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा और एफिशिएंसी भी नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, मशीन मिक्सिंग करते हैं। वहाँ पे ट्रांसपोर्ट मिक्सर का यूज़ करते हैं या फिर जो कंक्रीट ड्रम मिक्सर है उसका यूज़ करते हैं। तो हैंड मिक्सिंग अगर किया तो 3 मिनट्स से ज़्यादा नहीं, और ऐसे ड्रम से भी अगर मिक्स किया तो 2 मिनट्स मिक्सिंग टाइम IS कोड के हिसाब से दिया जाता है। एंड रोटेशन ऑफ द ड्रम शुड बी 20 टाइम्स इन 2 मिनट्स, दैट मीन्स 10 RPM।
नेक्स्ट ये है, ये चार्ट ही ट्रिक है मिक्सिंग को याद रखने का ट्रिक। इस चार्ट को अगर हमने याद रखा तो हमें मिक्सिंग याद रहेगा। मिक्सिंग के टाइप्स क्या है, हैंड मिक्सिंग, एक कन्वेंशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। कोई भी मेथड का दो ही मेन होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी का, एक पुरानी टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी। पुरानी टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे हमने सीमेंट की मैन्युफैक्चर में देखा था, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस एक पुरानी टेक्नोलॉजी थी, ड्राई प्रोसेस एक नई टेक्नोलॉजी थी। वैसे ही मैं याद रखता हूँ मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट को, हैंड मिक्सिंग एक पुरानी प्रोसेस एंड मशीन मिक्सिंग एक न्यू प्रोसेस। मशीन मिक्सिंग दो तरह से की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाया, 1 मीटर क्यूब का बैच बनाया कंक्रीट का और उसको मशीन में दिया, मतलब बनाना है 1 मीटर क्यूब का अगर हमें कंक्रीट बनाना है और उसमें जितना क्वांटिटी चाहिए सिर्फ उतना ही क्वांटिटी मशीन में डाला, तो उसको हम बैच मिक्सिंग बोलेंगे। मतलब बैच बाय बैच 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब करके बार बार हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, बार बार बैच में कंक्रीट निकलेगा। एक ये मेथड हो गया। और दूसरा मेथड है कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग। कॉन्टिन्यूअस मिक्सिंग में आपने देखा होगा कि एक कंक्रीट का ट्रक होता है, कंक्रीट का ऐसे ट्रक होता है, उसमें ऐसे ऐसे रोटेटिंग ऐसे ड्रम होता है, उसमें आप कंटिन्यूअसली सीमेंट और ये सब फेड करते रहते हैं और कंटिन्यूअसली वो घूमता रहता है, मतलब वो कंक्रीट को मिक्स करता रहता है कंटिन्यूअसली। उसके बाद उसके बैक से एक ऐसे ट्यूब जैसा कुछ लगा होता है और वहाँ से कंक्रीट निकलता है और वही प्लेसिंग करते हैं हम। नेक्स्ट प्रोसेस प्लेसिंग है। तो हैंड मिक्सिंग, मशीन मिक्सिंग हो गया। मशीन मिक्सिंग के दो टाइप्स हो गए, बैच मिक्सिंग एंड कंटिन्यूअस मिक्सिंग। ये जो बैच मिक्सिंग है, इसमें जो ये बैच मिक्सर होता है ये दो तरह के होते हैं, एक टिल्टिंग टाइप और एक नॉन टिल्टिंग टाइप। जो ये नॉन टिल्टिंग टाइप है ये छोटे काम के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर वो टिल्ट नहीं होगा तो उसको मैनुअली कंक्रीट को निकाल के प्लेस करना होगा। और जो टिल्टिंग टाइप है उसमें अगर हम उसका ड्रम ऐसा होगा तो वैसे टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाने से कंक्रीट को ऑटोमेटिकली वो लोकेशन में प्लेस कर देगा। ये समझने के लिए ये फोटोज़ देख ले, ये फोटोज़, इसमें देखिए ये है टिल्टिंग टाइप ड्रम मशीन मिक्सर। इसमें ये जो ड्रम है इसको हम ऐसे घुमा के इसको टिल्ट कर सकते हैं, इसके अंदर कंक्रीट बनेगा और ये ऐसे टिल्ट होके प्लेस करेंगे। तो ये था मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो हमने दो प्रोसेस देख लिया, बैचिंग और मिक्सिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाकी जितने प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग, क्यूरिंग। हर प्रोसेस का अपना सिग्निफिकेंस है और हर प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में, सो दैट हम लोग कंक्रीट की प्रॉपर स्ट्रेंथ को साइट में इंश्योर कर सकें। कीप फॉलोइंग ट्रिकी डोज फॉर मोर लेक्चर्स।